बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। डिस्कस करेंगे जी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर की एग्जांपल दैट इज़ 1.4। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ मेनी फार्मूला यूनिट्स, कितने फार्मूला यूनिट्स मौजूद होंगे जब हमारे पास 125 ग्राम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट होगा हमारे पास। कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4.5H2O। 5H2O ये वाटर हाइड्रेटेड को शो करता है और कॉपर सल्फेट CuSO4। जो चीज़ हमारे पास गिवन है मास इन ग्राम हमें गिवन है जी 125 ग्राम। फार्मूला यूनिट्स हमने फाइंड आउट करने हैं। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि किसी भी एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम में हमारे पास जब ऐसी स्टेटमेंट आ जाए जिसमें आपको ये लगे जी एटम हैं, मॉलिक्यूल हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं, तो उसमें फार्मूला लगेगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। फिर वो जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं एटम के, मॉलिक्यूल के या फार्मूला यूनिट्स के। ठीक है, तो फार्मूला हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं जी। फार्मूला हम लिख लेते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं इसमें, तो फार्मूला यूनिट्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। सिंपल रखें चीज़ को, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स आपने फाइंड आउट करना है तो इसको आपने अकेला छोड़ना है। इसके साथ एक्स्ट्रा Na एवोगैड्रोस नंबर है, ये इसके साथ डिवाइड हो रहा है। डिवाइड का अपोजिट मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब हमारे पास क्या हो जाएगी इक्वेशन, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ मोल्स। तो हम लिख लेंगे जी, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स is equal to Avogadro's number multiply with number of moles। अब Avogadro's नंबर हमें पता होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स हमें नहीं दिए हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स को हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक हो गया, नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करने हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करने के लिए हम इधर लिख भी लेते हैं जी अपनी आसानी के लिए कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स को हमने फाइंड आउट करना है। तो फार्मूला है जी, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब जहाँ तक मास इन ग्राम है वो तो हमें दिए हुए जी 125 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, मोलर मास हमें फार्मूला गिवन है जी CuSO4.5H2O। ठीक है, ये मोलर मास फाइंड करना है, CuSO4.5H2O। ठीक हो गया। तो मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास एलिमेंट्स जितने भी हैं इनके एटॉमिक मासेस को ऐड करना होता है। कॉपर का हमारे पास एटॉमिक मास 64 होता है, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये चीज़ जो है हमारे पास इस तरह से आ गई। फिर उसके बाद 5 जो है ना, 5 ये 5 हमारे पास ये मल्टीप्लाई होगा वाटर के मोलर मास के साथ। हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन के 16 होते हैं, 16 2 कितने हो जाएंगे 18, तो मतलब ये 18 के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब इस चीज़ को मैंने कैलकुलेट ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट किया हुआ है। तो जब ये हमारे पास ऐड हो जाएगा तकरीबन ये हमारे पास आ जाएंगे जी 300 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, 250 ग्राम, 200 एंड, या आप लोग चेक भी कर सकते हैं, बुक में सॉल्व भी है ये 250 ग्राम पर मोल, ये इसका मोलर मास आ जाएगा CuSO4.5H2O का। जब 250 ग्राम पर मोल आ जाएगा तो ये मोलर मास की जगह पे आप लोग लिख लेंगे 250 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो मोल जो है वो हमारे पास कितने आ गए, ये जब आपस में कैंसिल होंगे डिवाइड होंगे तो 0.5 मोल आएंगे। ठीक है, अब ये 0.5 मोल आप लोग डालेंगे यहाँ पर आप लोगों ने डाल दिए। ठीक है, जब ये आपस में डिवाइड हो गए तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 3.0115 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स। सो दैट इज एक्चुअली द आंसर। ठीक हो गया, तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसमें वेरी सिंपल रखना है। ठीक है, ऐड करना है सिर्फ और सिर्फ 250 आ जाएगा।
तो इस तरह से आपकी एग्जाम्पल 1.4 जो है मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। जस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक और शेयर करना है फॉर एप्रिसिएशन। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।